नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लर्निंग मैक्स में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्स एमसन आप सभी का एजुकेटर। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दिस क्लास इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस क्लास। ठीक है। अच्छा, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 20th तक किया था। ठीक है, हाँ, निकोला मैकियावेली तक। तो इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं 21st क्वेश्चन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी SORT केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। देखिए, SORT भले ही याद रखने में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन एक और नाम से भी ये जाना जाता है, एंड दैट विल बी मोर इजी टू रिमेंबर। ठीक है, एंड दैट इज़ नोन एज, जी हाँ, मॉस्को ट्रीटी। हाँ, वैसे तो मॉस्को ट्रीटी काफ़ी हुए, लेकिन ये मॉस्को ट्रीटी ऑफ 2002। ठीक है, मॉस्को ट्रीटी ऑफ 2002 जो हुआ था, ये उस वक़्त सॉरी, ये हुआ था हमारे दोस्त दोस्त क्या मतलब, ऐसे ही बेंचमार्क कह रहा हूँ, USA और रशिया के बीच में। हाँ, ये रहे हमारे दोस्त। ठीक है, US और रूस के बीच में ये ट्रीटी हुआ था, मॉस्को ट्रीटी, ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, उस वक्त US के प्रेसिडेंट कौन थे? बुश, सॉरी, नॉट दी अंकल सैम, सन ऑफ अंकल सैम, और रशिया के थे व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2002। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है, आप लोग अपने आप में मतलब खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज टोटल वॉर? एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स विद इन स्टेट। देखिए, सिर्फ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में थोड़ी ना होगा, तो वो तो लिमिटेड नहीं, वो तो टोटल वॉर थोड़ी ना हुआ। तो ये ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। ए फॉर्म ऑफ वॉर कंडक्टेड बाय रेगुलर यूनिफॉर्म सोल्जर्स यूजिंग कन्वेंशनल वेपन्स। ठीक है, लेकिन ये भी टोटल वॉर के दायरे में नहीं आ रहा, ये भी एक लिमिटेशन में आ रहा है ना, तो ये भी नहीं हो गया। सिर्फ यूनिफॉर्म कौन ले रहा है? ए वॉर फॉट बाय इरेगुलर ट्रूप्स यूजिंग हिट एंड रन टैक्टिक्स। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये टोटल वॉर में नहीं आता। ये मतलब काइंड ऑफ हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष युद्ध की ओर जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ए वॉर इन्वॉल्विंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। यस, दैट्स द राइट आंसर, ऑल एस्पेक्ट्स। सब एस्पेक्ट में हो रहा है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखने जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी वॉर हुए, ठीक है, ख़ास तौर पे रशिया सोवियत वर्सेस जर्मन जो वॉर था, वो एक होता है। बाद में ईरान इराक का जो वॉर हुआ था, ईरान इराक जो वॉर हुआ था गल्फ वॉर में 1980 से लेके 1988 तक। ठीक है, ये एक आता है आपका। और हाल फिलहाल में रशिया यूक्रेन वॉर है, इसे भी आप कह सकते हैं कुछ हद तक टोटल वॉर के दायरे में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट 22nd क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। मैच द फॉलोइंग। दिस इज माई फेवरेट सेक्शन, क्योंकि ऐसे सवालों में क्या होता है, आप हर एक मतलब ऑप्शन को लेके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अर्नेस्ट गैलनर। अर्नेस्ट गैलनर मतलब ये नाम बहुत ही मतलब जाना पहचाना नाम है। ठीक है, और ही इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद नेशंस एंड नेशनलिज्म। ठीक है, ओके। अर्नेस्ट गैलनर हुए हमारे मतलब नेशंस एंड नेशनलिज्म के साथ कनेक्टेड। ठीक है, अच्छा, और अगले आते हैं हमारे MS गोलवालकर जी। ठीक है, RSS के आई थिंक सेकंड संघ संचालक थे आई थिंक। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट ऐसा कुछ थे MS गोलवालकर में। हाँ, उनका जो फेमस किताब था कौन सा था? एनी गैसेस? अच्छा, ठीक है, तो MS गोलवालकर जी का जो किताब था वो था एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशंस। ठीक है, एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशंस। और बेनेडिक्ट एंडरसन, इनका जो फेमस किताब था वो इमेजिन्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए, नंबर वन का आता है बी, वन का आता है बी, तो ठीक है, ऑटोमेटिकली तो ए और बी कैंसिल हो गया। ठीक है, सी में रहेगा। अच्छा, और बेनेडिक्ट एंडरसन 3 का आता है ए, 3 का ए कौन सा आता है? ए। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया डी, ऑटोमेटिकली डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, तो डी इज़ द राइट आंसर। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती किया। MS गोलवालकर जी का मतलब एथनिक ओरिजिन ला दे, नो नो नॉट दैट, इट इज़
एथनी का MS गोलवालकर जी का है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द 24th क्वेश्चन, गुएरिला वॉरफेयर। गुएरिला वॉरफेयर ये भी बहुत काफ़ी सिंपल सा सवाल है। ज़्यादातर MH सेट वाले जो स्टूडेंट हैं ज़्यादातर तो महाराष्ट्र के हैं, और गुएरिला वॉरफेयर के बारे में महाराष्ट्र के लोगों से ज़्यादा कौन भले जान सकता है। चाहे आप श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी को ले सकते हैं या फिर तात्या टोपे जी को भी ले सकते हैं। दोज दे वर द पायनियर वॉरियर ऑफ गुएरिला वॉरफेयर। ठीक है, अच्छा, तो आते हैं द गुएरिला वॉरफेयर पे। ठीक है, गुएरिला वॉरफेयर पे द गुएरिला वॉरफेयर इज एन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, ए लो इंटेंसिटी वॉरफेयर। ठीक है, ए वेपन ऑफ द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग। एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ हाँ, ए प्रोटेक्टेड आर्म्ड स्ट्रगल। यस, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। ठीक है, विदाउट अ सेकंड थॉट, और ऑल करेक्ट। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन टू 25th क्वेश्चन। हाँ, ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है और थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। which sentence is not true about multiculturalism? मल्टीकल्चरलिज्म में तो कौन सा सही नहीं है? ए डेस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव टर्म सही है, सही बैठता है। इट रेफर्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी। हाँ ज़रूर, डाइवर्सिटी तो प्रमोट करता है। ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म। इट इम्प्लाइज ए पॉजिटिव एंडोर्समेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। डेफिनेटली ये तो सही है, सब ABC सही बैठता है, लेकिन इट रेफर्स टू कल्चरल एंड एथनिक असर्शन, नहीं, ये नहीं होता। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, सो सिंस ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट्स व्हाई द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अगला आता है कोलेटरल डैमेज। हाँ, कोलेटरल डैमेज ये काफ़ी मतलब लाइमलाइट में रहता है हमेशा ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके। ठीक है, कोलेटरल डैमेज मतलब क्या है? एक ना चाहते हुए ही कुछ हो गया, जैसे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास, सॉरी, जब बड़ा बिल्डिंग, एक बड़ी सी इमारत गिरता है तो उसके आजू बाजू में जो बिल्डिंग होते हैं उनको पर थोड़ा हानि पहुंचता है। ठीक है, टूटता है, तो वही बात है, अनइंटेंडेड डैमेज। ठीक है, ओके। सो दिस वाज 26th क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू 27th क्वेश्चन। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द थ्योरी ऑफ जस्ट वॉर? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट फंस जाते हैं। जब भी जस्ट वॉर सुनते हैं, कहीं क्या करते हैं, या तो सेंट ऑगस्टिन में जाते हैं या फिर सेंट थॉमस एक्विनस में जाते हैं, बट बोथ आर द रॉन्ग। द आंसर इज, आप सिसीरो कह सकते हैं, हाँ सिसीरो ही सही रहेगा, सिसीरो। ठीक है, आंसर इज सिसीरो। ना हु इज सिसीरो, ये एक सवाल है। सिसीरो थे एक सज्जन, not that famous like other two. He was a Roman philosopher. ठीक है, he was a Roman philosopher. उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, मतलब पहली दफ़ा यूज़ किया था जस्ट वार को। ठीक है, बाद में जस्ट वार को प्रमोट किया सेंट ऑगस्टीन और सेंट एक्विनस ने। ठीक है, उसके बाद माइकल वाल्टर साहब ने किताब ही लिख दिया था। ठीक है, जस्ट एन अनजस्ट वॉर बोल के, हाँ ऐसा कुछ था वो किताब में। माइकल वाल्टर एक अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने किताब लिखा था जस्ट एन अनजस्ट वॉर। उस वॉर में उन्होंने 1971 वॉर जो था, इंडिया पाकिस्तान वॉर जो था, उसको उन्होंने काफ़ी मतलब एक इंडिक पर्सपेक्टिव से, मतलब भारत के सपोर्ट में उन्होंने लिखा। उनका जो दृष्टिकोण जो था वो भारत के सपोर्ट में था। ठीक है, दो ही वॉज ए अमेरिकन। और आप लोगों को पता ही है कि 1971 के वॉर के दौरान US का हमारे प्रति क्या रवैया था। ठीक है, अच्छा, ओके। 28th क्वेश्चन, न्यूक्लियर स्ट्राइक के बारे में काफ़ी पूछा गया है। अच्छा, बाय द वे, मैं यहाँ पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर चुका दिखाता हूँ मैं आपको, सॉरी, हाँ देखिए आप यहाँ पे, ये 27th जो क्वेश्चन था ये कुछ हद तक हिस्ट्री को लेकर था। ठीक है, इट वॉज अबाउट हिस्ट्री। बाद में हाँ, ये भी, इसको भी आप लोग का हिस्ट्री के दायरे में ले सकते हैं, ऑथर वाला सेक्शन। ठीक है, अच्छा, और हाँ ठीक है, तो क्या होता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन
वेरी मच इंटरलिंक्ड, मतलब डिफेंस स्टडीज़ के साथ काफ़ी एक कनेक्शन है, डीप रूटेड कनेक्शन है, ठीक है। आप हिस्ट्री को स्किप करके डिफेंस स्टडीज़ नहीं समझ सकते, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे मतलब यही बात कहना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, रुक करते 28th क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब न्यूक्लियर स्ट्राइक को लेके कहा गया द कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर मिसाइल प्रीएम्प्टिवली टू डिस्ट्रॉय द एनिमी मिसाइल। प्रीएम्प्टिवली मतलब सबसे पहले हमला करके ठोक पीट के बराबर कर देना दुश्मन को, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट। द कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर मिसाइल्स एम्ड एट द एनिमीज इंडस्ट्रियल सेंटर, हाँ, आप जहाँ चाहे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, ये भी सही है। द कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर मिसाइल्स एम्ड एट एनिमीज पॉपुलेशन, हाँ, ये भी कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल सेंटर को अगर हिट कर सकते हैं तो पॉपुलेशन क्या चीज़ है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन ही सही बैठ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, द फोर्थ ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द अबव विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये तो काफ़ी आसान सवाल था। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हम लोग माइकल वाल्जर के बारे में बात कर रहे थे और नाम लिए फिर से वे हाजिर हो गए, ठीक है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग: माइकल वाल्जर, मैरी काल्डोर, मार्टिन वैन क्रेवल, डेविड किलकुलन। ओके, माइकल वाल्जर उनका जो किताब था, हाँ, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, तो हो गया 1 का सी विदाउट ए सेकंड थॉट, ठीक है। अच्छा, मैरी काल्डोर ये एक ब्रिटिश लेखिका थी, ठीक है, अंग्रेज थे। नाम से समझ में आ रहा है कि वे नारी हैं, ठीक है। यूँ तो क्या होता है कि मतलब डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मतलब फेमिनिन कैरेक्टर बहुत कम होता है, मतलब फीमेल राइटर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर को बहुत कम होते हैं। दो देयर इज़ ए फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो कि जेंडर पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है। तो अब उसका अपना ही अलग फिलोसॉफी है, ठीक है। एनीवेज, तो हाँ, माइकल वाल्जर हाँ, माइकल वाल्जर का किताब कौन सा था? माइकल वाल्जर का था जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, ठीक है। बाद में मेरी काल्डोर का आता है न्यू वर्ड्स एंड ओल्ड वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, मार्टिन वैन क्रेवल्ड, ये व्यक्ति बहुत ही उम्दा व्यक्ति है, ठीक है। इनका एक्चुअली ही इज़ एन इजरायली मिलिट्री हिस्टोरियन कह सकते हैं आप, मिलिट्री हिस्टोरियन, ठीक है, इसराइल के हैं। उन्होंने लगभग 14 किताब लिखा है उन्होंने इस डिफेंस स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ऊपर उन्होंने लगभग 14 किताब लिखा है। तो उनमें से एक किताब है आपका, आप लोग, हाँ, तो मैं कहाँ था, एक मिनट। तो मैं पहले क्या लगाया था, एक मिनट, कभी कभी मैं भी खुद गुम हो जाता हूँ। तो ऑप्शन 1 का हुआ आपका सी, तो 1 का सी कहाँ बैठ रहा है, ए में बैठ रहा है और सी में बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरी काल्डोर का हुआ आपका वर्ड्स, न्यू वर्ड्स एंड ओल्ड वर्ड्स, 2 का हो रहा है ए, ठीक है, 2 का हो रहा है ए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 3 जो है, 3 का हो जाएगा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉर, ठीक है। और डेविड कुलकुलन उनका ऑटोमेटिकली हो गया कौन सा, द एक्सीडेंटल गुएरिला, ठीक है। डेविड किरकुलन वे ऑस्ट्रेलियन आर्मी के ऑफिसर थे, ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन आर्मी ऑफिसर, ठीक है। ही सर्व्ड टिल द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। देयर आफ्टर ही लेफ्ट ऑस्ट्रेलियन आर्मी एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस फील्ड, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, now coming to the option 30, sorry, question number 30, last question of this session. मैं एट अ टाइम 10 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। 10 क्वेश्चन से 10 से ज़्यादा सवाल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक एक मतलब क्वेश्चन को मतलब अगर बारीकी से डील करना है तो थोड़ा टाइम लगता है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन डिटेल्स में इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, द ट्रीटी ऑफ पेलियनडाबा डिक्लेयर्ड, पेलियनडाबा ट्रीटी, अच्छा, तो लेट्स गो विद द ऑप्शंस। सबसे पहले हम रिवर्स काउंट डाउन करते हैं, ठीक है, उल्टी तरफ से जाते हैं। साउथ पैसिफिक टू बी न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, देखिए हर एक जोन के लिए अलग अलग मतलब न्यूक्लियर ट्रीटी किया गया है डिसआर्मामेंट के लिए, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिसआर्मामेंट। तो साउथ पैसिफिक के जो किया गया था वो था ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा,
RARO टोंगा, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिएगा। ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा फॉर दी साउथ पैसिफिक जोन, ठीक है। ये तो हुआ साउथ पैसिफिक के लिए। अच्छा, उसके बाद आता है आपका साउथ अमेरिका टू बी न्यूक्लियर फ्री वेपन जोन, ठीक है। साउथ अमेरिका के लिए कौन सा हुआ था? ट्रीटी ऑफ TLA, tlatelolco, ट्रीटी ऑफ tlatelolco। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन दिस इज द वे इट इज, tlatelolco, ठीक है। जो दी एक्चुअली ये जगह है, ये साउथ अमेरिका में वहाँ पे मतलब ये ट्रीटी साइन किया गया था, ठीक है। ओके, अब देखिए एशिया के लिए एज अ होल, एशिया के लिए कोई ऐसा ट्रीटी नहीं है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में किया गया, जैसे कि आपका जैसे कि लीजिए साउथ ईस्ट एशिया का एक है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का एक है, आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, हाँ ये हुआ था। ये कहाँ पे किया गया था? बैंकॉक में, ठीक है। इसलिए इसको बैंकॉक ट्रीटी भी कहते हैं, ठीक है। ओके, और सेंट्रल एशिया का भी एक था, सेंट्रल और वेस्ट एशिया का भी, वेस्ट एशिया का ठीक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन सेंट्रल एशिया का भी एक था, ठीक है। ओके, तो ट्रीटी ऑफ तो रहा कौन सा? अफ्रीका। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन द ट्रीटी ऑफ पेलियंडाबा इज अफ्रीका। सो अफ्रीका में हुआ था ट्रीटी ऑफ पेलियंडाबा, ठीक है। क्योंकि ये सब जितनी भी ट्रीटीज़ है ना, ये सब क्या है आपके न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का था, ठीक है। डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो यही पे हम लोग रखते हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग 31st क्वेश्चन से शुरू करेंगे अगला सेशन में सॉरी। और जैसे कि देखिए आप लोगों ने 10 सवाल लिया और काफ़ी लंबा सेशन भी हो गया, ठीक है। तो यही मतलब एडवांटेज है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में बारीकी से पढ़ सकते हैं। अभी अगर मैं 20-30 सवाल एक साथ ले लिया या फिर पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ ले लिया तो इट विल बी मोर देन एन आवर, ठीक है। इट माइट अपियर टू बी बोरिंग, आप लोग एक सिटिंग में नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई मैं इसको 10-10 सवाल में ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, MH सेट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही ये सेशन वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़े, उन्हें भी पता चले, ठीक है। और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए लर्न मैक्सिम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।